आज हम बात करने वाले हैं पीपल्स पार्टी के ब्लॉक प्रभारी श्री विक्की कुमार जी से और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पार्टी को अपने ब्लॉक में कहां तक पहुंचाया है। चलिए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं हम। तो आज हमारे साथ हैं विक्की कुमार जो कि पीपल्स के ब्लॉक प्रभारी भी हैं, और चलिए आज उनसे ही जानते हैं कि आप ये पार्टी जो है, नई पार्टी जो है वो हमारे ब्लॉक में, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ ये भी रहते हैं, वो कहाँ तक पहुँची है। तो पहला सवाल इनसे यही रहेगा कि पीपल्स पार्टी कैसे अन्य पार्टी से अलग है। जी, सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को अपने पार्टी के लिए बारे में जानकारियों के लिए आपने मुझसे बातें की, धन्यवाद। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि पीपल्स पार्टी औरों से किस तरह से अलग है, तो इस पे मैं जवाब देना चाहूँगा कि पीपल्स जो एक पार्टी है, ये एक अच्छे लोगों की पार्टी है। जैसा कि इसमें सभी लोग अच्छे हैं, किसी भी लोगों का इनके राजनीतिक जीवन, पहले कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा है, और इसमें जितने भी लोग आए हैं, अच्छे लोग आए हैं। ये लोग अब तक राजनीति से इसलिए दूर थे क्योंकि इन्हें कोई अच्छी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं मिली जहाँ पे अच्छे लोगों का सम्मान हो। तो सारे वैसे लोग हैं जहाँ इस पार्टी में जो अच्छे हैं। खुद हमारी मैडम प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी, वे खुद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की है। और उनका ही ब्रीफ दे देते तो अच्छा, ठीक है। तो को थोड़ा आसानी जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई हमारे यहाँ जैसे कि सब लोग करते हैं बिहार में ही हुई है, और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने बाहर वे गईं। जैसे कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिक्स की पढ़ाई की है, पॉलिसी की पढ़ाई की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, और डबल MA की है उन्होंने, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, एक पॉलिसी मेकिंग से। सो ऑल ऑफ, जैसा अगर कहा जाए, सब तरह से बहुत ही अच्छी और व्यक्तित्व और उनमें सामर्थ्य है, बहुत ही अच्छा इच्छा शक्ति है। उन्हीं की इच्छा शक्ति को देखकर हम लोग भी जुड़े हैं पार्टी से और अच्छा बेहतर करने के लिए प्रयास में है। और हमारी पार्टी इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सभी लोग अच्छे हैं, कोई नहीं दागी है, ना ही क्रिमिनल है, एक साफ सुथरी पार्टी है। जी, एक ट्रेंड चला रही है पीपल्स पार्टी 30 इयर्स लॉकडाउन, तो इस पे थोड़ा बताएं कि पार्टी को क्या लगता है कि 30 सालों में कुछ भी नहीं हुआ बिहार में, या कुछ और स्टैंड है इस बारे में। मैं कहना चाहता हूँ 30 इयर्स लॉकडाउन मीन्स ये नहीं है कि 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। 30 इयर्स लॉकडाउन का मीन्स ये है कि जब 30 साल 1990 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जब इकोनॉमी खुली थी, तो सभी को एक अवसर था, अपॉर्चुनिटी था सभी स्टेट्स के पास कि वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत ही रैपिडली चेंज अपने बिजनेस में एक रैपिडली ग्रोथ ला सकते हैं। लेकिन सब हमारे से जो पीछे स्टेट थे, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ऊपर उठाया, अपने जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी। लेकिन हमारा बिहार ऐसे नकली नेताओं के नेतृत्व में पीछे हो गया और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिला। जो भी कारखाने थे, जो भी इंडस्ट्रियां थी, वो सारे बंद पड़ गए, और जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को आज बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा 30 साल में होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया हमारा बिहार, नहीं हो पाया, एकदम नहीं हो पाया। अगर हुआ होता तो हमारी ज़रूरत नहीं होती, मैडम प्रेसिडेंट यहाँ पे आने की उनको ज़रूरत नहीं होती। उनका एक अच्छा कैरियर रहा है और वो कैरियर में उनको अच्छा होता है। सब लोगों का एक, अगर मैं थोड़ा सा और समझ लूँगा, सब लोगों का एक उम्मीद होता है कि अगर हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी पैसा कमा लें, तो अपना जो बेसिक्स जो घर होते हैं, सबसे पहले वो गांव वाले घर को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि हम वो पैतृक गांव बनाएं। अब बाहर में तो जो होता है ही है, लेकिन वो एक मातृभूमि से जुड़ा होता है। तो मैडम प्रेसिडेंट भी एज ए बिहारी, हम लोग एज ए बाहर, कोई जाति कोई धर्म के नहीं है, हम लोगों को एज ए बिहारी ट्रीट किया जाता है बाहर में। तो उनको लगा कि मेरा बिहार तो बहुत पीछे है, किसी भी चीज़ में अगर पीछे होने का बात करते हैं तो लोग बिहार की को एग्जाम्पल देते हैं। तो यार हम ही खुद इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, और हमारा बिहार जहाँ से हम आते हैं वो इतना पीछे है, अब हम बिहार के लिए कुछ करेंगे।
उन्होंने सारा चीज़ गिव अप करके, अपने कैरियर को गिव अप करके बिहार एक आई और हम लोगों को ये अवसर दी कि बिहार को हम बदलें। आप और आपकी पार्टी बिहार बदलने की बात करें, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन लोग बना रहे हैं कि ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सिर्फ फेसबुक पर है, सिर्फ ऐसा ही परसेप्शन बनाई हुई है लोगों ने अपने अपने दिमागों में। तो और कहते भी लोग कि इस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है, बस ये खाली वोट काटने के लिए आए हैं। इस पर आपकी और आपकी पार्टी का क्या रहेगा? जी, इस पर मेरा स्टैंड है कि जो लोग, जितने लोग कहते हैं ना, वो करते कुछ नहीं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, कहना वाजिब है क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं है, और हम लोग जुमलेबाजी और हवाबाजी में विश्वास नहीं रखते। हम लोग विश्वास रखते हैं काम करने में, और हमने काम किया है। हमारे अगर जो भी वैसे लोग हैं हमसे पूछना चाहें तो हमने सभी पंचायत में हमारी पार्टी रीच कर चुकी है। हमारे पंचायत के प्रभारी, अंतिम चरण में सभी पंचायत के प्रभारी हमने बना दिया है। हमने 60 बूथ तैयार कर दिए हैं, बूथ प्रहरी भी हमने बना दिया है। और क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि प्लूरल्स किस हद से किस ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, इसलिए लोग कहते हैं। और जिन्हें ज्ञात हो गया है, मैंने तो ऐसे भी लोगों से बात की है जिनको लगता था कि पार्टी 10 साल, मतलब ये पार्टी का 10 साल कुछ नहीं होने वाला है। शुरुआती में जब हमने ये प्रयास कर रहा था पार्टी को ग्राउंड पे ले जाने का, तो वो बोलते थे। लेकिन आज वैसे व्यक्ति भी कई हमसे कुछ पॉलिटिकल लाभ लेने के फेर में हैं, तो अभी उनको लगने लगा कि इनके इस पार्टी का भविष्य है और बेहतर भविष्य है, इसलिए वो सारे लोग आना चाह रहे हैं। सो इस पे लोगों को जानकारियाँ नहीं है ग्राउंड लेवल पे, वो मिल जाएगा। समय सबका एक सही समय पे सही सब चीज़ होता है और वो हो जाएगा। ज़मीन पे पार्टी है, जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने कहा था कि जिनको अगर लगता है कि हमारी पार्टी ज़मीन पे नहीं है, तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि किसकी ज़मीन बची है और किसकी ज़मीन खिसक चुकी है। जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अन्य पार्टियों में टिकट को लेकर किस तरह से अभी घमासान मचा हुआ है, तो इस स्थिति में अगर पार्टी किस व्यक्ति को मतलब अपने आगे के लिए जो बागडोर देगी बिहार को संभालने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में थोड़ा जी, मैं जैसे कि सभी तमाम सारे पार्टियों में होती है कि आप किसकी टिकट कब बुक हो जाएगी, वो कोई उसमें निश्चित नहीं होती है। और आने वाले जिनके, और यहाँ पे तो बस पूंजीवाद, संपत्तिवाद और बड़े बड़े नामों वाले लोगों का ही टिकट बनता है। हमारी पार्टी ज़्यादा पैसा देता है उनका टिकट बनता है। साफ है ये बात। पेटी वाली टिकट होती है, जैसा कि पेपर में लिखा जाता है, लोग बातें करते हैं, वो पेटियों पे होती है बातें। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का सिंपल प्रोसीजर है, मैं जैसा कि अभी बताना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन निकला हुआ है, जिन्हें भी लिंक चाहें वो हमारे इस वीडियो को देखकर कमेंट करें, मैं उन्हें लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन में, तो जल्द से जल्द जो भी व्यक्ति या जो भी शख्स अपने व्यक्तित्व, अपने सामर्थ्य और अपनी उम्मीदवारिता को वो अगर मानते हैं कि हम एक सक्षम उम्मीदवार हो सकते हैं, हम अपने समाज के लोगों को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, बेहतर विकास दे सकते हैं, अगर एज ए हम विधायक बने, तो स्वागत है, मोस्टली वेलकम है हमारे पार्टी में। वो आवेदन करें, उनका अपने एक सिंपल सा फॉर्मेट है, एक अपना रिज्यूम चढ़ाना है और एक मिनिमम 1000 वर्ड में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, जिसमें कि उस एक अपना उद्देश्य होना चाहिए कि आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं। यहाँ तो कितने ऐसे नेता हैं जिनको ये 1000 शब्द लिखने कह दीजिए, 1000 तो छोड़िए, 100 शब्द में कुछ अगर वर्णन करने कह दीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का साफ मानना है कि जो भी हो उनमें एक सामर्थ्य हो, क्योंकि वो इतने बड़े विधानसभा को, इतने बड़े विधानसभा को अगर लीड कर रहे हैं तो उनमें सामर्थ्य होनी चाहिए, उनमें सभी चीज़ें की ज्ञान होनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है। इसलिए व्यक्तित्व तो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। और शैक्षणिक में अगर बात करें तो ज्ञानी जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। समाज के लिए अगर आप सोचते हैं, समाज के लिए अगर आप जीते हैं, आपके अंदर 1000 या 5000 लोगों में का बदलाव और उसका विकास करने का अगर क्षमता है, तो आप भी हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़े लिखे ही हो, बस बशर्ते कि आप में लीडर क्वालिटी हो, लीडरशिप क्वालिटी, जो आप पार्टी का एक एजेंडा है, एजेंडा, बस यही चीज़ चाहिए।
अगर पार्टी की सरकार बन जाती है तो पार्टी किन किन मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देगी और कैसे किस रफ्तार में काम होगा, इसके बारे में थोड़ा बता दें अगर सरकार बनती है तो। जी, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले रोजगार रोजगार रोजगार, हमारा ये मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। मैडम प्रेसिडेंट का कहना है कि हम जैसा कि सभी ब्लॉक में 1700 करीब फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक हर वर्ष ब्लॉक में 1700, हर एक पूरे बिहार के ब्लॉक में 1700 टोटल, उतना करीबन हर 17। ब्लॉक में हाँ, इंडस्ट्री हर ब्लॉक में हो सके एक से ज़्यादा ब्लॉक इंडस्ट्री भी एक ब्लॉक में लग सके, जी। तो 1700 नंबर्स है इंडस्ट्री लगाने की। जो बंद पड़े हैं उसे खोली जाएगी, जो जैसे कि जहाँ भी रिसोर्सेज हो, जहाँ भी संभावनाएं हो, वहाँ फैक्ट्रियाँ लाई जाएगी, इन्वेस्टर्स को लाए जाएंगे। वो जानती है कैसे इन्वेस्टर्स आएंगे, और सभी को यहाँ पे साल में 80 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने का है। और शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाएगा, जैसा कि मैडम का कहना है। यूनिफाइड स्कूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जैसे कि सभी जगह है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सबको एक ही स्कूल में पढ़ना है। हाँ, सभी कोई भी हो, पदाधिकारी के भी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आम जनता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ताकि गुणवत्ता, एक बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिल पाए। सभी के बच्चे जब वहाँ होंगे तो सब पदाधिकारी भी उस पर नज़र रखेंगे, सभी लोग नज़र रखेंगे। और हॉस्पिटल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो बहुत अच्छी सी व्यवस्था की जाएगी। एम्बुलेंस को बहुत ही टेक्निकल वे में बनाया जाएगा कि उसमें मरीज जाते ही उनका ट्रीटमेंट, वहाँ से हेल्थ केयर स्टाफ होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंट्रोल रूम में डॉक्टर होंगे, मतलब कि एम्बुलेंस से ही उसका हाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट रिस्पॉन्ड उनके एम्बुलेंस में होने लगेगी, और वो फाइनली उनको हॉस्पिटल जाते जाते उनकी जान सुरक्षित हो पाएगी, और फिर वहाँ जाके इलाज होगा। डॉक्टरों की बहाली होगी, 18,000 लोगों पे एक डॉक्टर यहाँ पे हुआ करते हैं जी। तो आज हमने एक चीज़ और, एक मुद्दा है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। जी। इट मीन्स कि अगर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलता है तो जो भी किसानों को फसल के हिसाब से आमदनी नहीं, उस फसल से जो प्रोडक्ट, जैसे मक्के से 136 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, उस 136 तरह के प्रोडक्ट के कॉस्ट के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलेंगे, तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मान ले कि मक्के से हम कुरकुरा बनाते हैं, हाँ, या अदर कुछ बनाते हैं, हाँ, तो उसका जो नफ़ा है वो किसानों को डायरेक्ट पहुँचेगा, वो किसानों को मिलेंगे, और ज़्यादा मिलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और भी हर्षोल्लास के साथ खेती करेंगे, ताकि हमारा राज्य को और भी ज़्यादा परचेजिंग पावर, जब लोगों में इनकम बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी बूम करेगी, आगे बढ़ेगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ थे कहलगांव ब्लॉक के ब्लॉक प्रभारी विक्की कुमार। इन्होंने सारी बातें बताई अपने पार्टी के बारे में, कि पार्टी सरकार बनाने के बाद क्या क्या उनका विज़न है बिहार के प्रति, और क्या क्या वो सोचे हैं कि कैसे कैसे कृषि को आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत दिनों के बाद ऐसा लगता है कि बिहार में इन मुद्दों पे बात हो रही है, और बात नहीं हो रही है कि चुनाव भी लड़ा जा रहा है इन मुद्दों पर। हाँ। तो आप हमें चाहिए कि उन नकली नेताओं से बच के रहें, और जो इसमें असलियत में एक्सपर्टीज़ रखते हैं उन पे एक बार विश्वास किया जाए। धन्यवाद। बंद करो।